नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। ईरान ने सुपर पावर अमेरिका के हथियारों की सरेआम नीलामी लगा दी है। मिडिल ईस्ट की जंग में जिस तरह से अमेरिकी तकनीक और हथियारों का डंका पूरी दुनिया में बजा करता था, ईरान ने उन्हें हवा में ही मलबे में तब्दील कर दिया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। ईरान अमेरिका के हथियारों को न सिर्फ री इंजीनियर कर रहा है, बल्कि उसकी बोली भी लगवा रहा है। यानी अमेरिका के ही हथियारों को रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसकी टेक्नोलॉजी को समझ के अमेरिका को चुनौती देने की तैयारी। और यह खबर अमेरिका के लिए बहुत अच्छी नहीं है। पता चला कि पेंटागन में भी इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर इसका करें क्या, तोड़ क्या निकालें, क्योंकि ईरान ने अमेरिका के गुरूर को खाड़ी में मिट्टी में मिला दिया। दुनिया जानती है, अमेरिका अपने फाइटर जेट्स, घातक ड्रोन, मिसाइल डिफेंस सिस्टम का दुनिया भर में भारी प्रचार करता है और उन टेक्नोलॉजीज को बहुत सीक्रेट रखता है, किल स्विच बना के भेजता है। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। अगर F-16 का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है तो पाकिस्तान के पास उस F-16 की रिवर्स इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी नहीं है। अमेरिका जिस दिन चाहे किल स्विच दबा देगा तो पाकिस्तान में ऑपरेट होने वाले जितने भी अमेरिकी फाइटर जेट हैं, वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ लोहे का कबाड़ बनकर रह जाएंगे। यह है अमेरिकी तकनीक को लेकर उनका कार्यक्रम। वो किसी से शेयर नहीं करते। लेकिन ईरान ने उन हथियारों को न सिर्फ मार गिराया, बल्कि उन पर रिवर्स इंजीनियरिंग भी शुरू कर दी है। और चेरी ऑन द टॉप, चाइना मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है कि उस मलबे को हमारे हवाले कर दो, हम देखते हैं उसमें क्या साजो सामान लगा है। और आपको पता है चाइना कॉपी करने में कितना मास्टर है। ईरान इन गिरे हुए अमेरिकी हथियारों को, जो भी उनके हाथ लगे, वो उन हथियारों को लैब ले गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जरा फुल स्क्रीन देख लीजिए। और ईरान के टॉप वैज्ञानिक अमेरिकी चिप, सेंसर्स, विंग गाइडेड सिस्टम की री इंजीनियरिंग कर रहे हैं। वो इन हथियारों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स को ज्यादा घातक बनाया जा सके और अमेरिकी हथियारों पर ज्यादा कारगर किया जा सके। यानी दुनिया भर में जहां जहां अमेरिकी हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, वो सब अब ईरान के पास जाएंगे और कहेंगे कि आप बताइए इन हथियारों का तोड़ कैसे निकाला जाए, इन हथियारों को मलबे में कैसे तब्दील किया जाए। तो खाड़ी में गिरे अमेरिकी हथियारों के मलबे का ईरान क्या कर रहा है, तस्वीरें आप देख चुके हैं। एक खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ईरान इन हथियारों की, जिसमें कि यूएस के कई फाइटर जेट्स हैं, मिसाइल हैं, इंटरसेप्टर मिसाइल हैं, पैट्रियट थर्ड मिसाइल हैं, इनको एक जगह जमा करके अपने साइंटिस्ट इन हथियारों पर लगा चुका है। और IRGC यूएस के हथियारों के मलबे को री इंजीनियरिंग विंग को सौंप चुका है। यूएस के हथियारों की तकनीक को समझने की कोशिश कर रहा है, जिससे ईरान गाइडेंस सिस्टम, सेंसर टेक्नोलॉजी को डिकोड कर रहा है। किस टेक्नोलॉजी पर ऑपरेट होते हैं, क्या चिप्स लगाए गए, सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगली बार अमेरिका जब अपने हथियारों को लेकर आए तो वो कबाड़ ही साबित हो। यूएस की तकनीक से अपने हथियारों को और कैसे घातक बनाया जाए, इस पर भी काम कर रहा है। तकनीक यूएस की और जुगाड़ ईरान का। और यही नहीं, चाइना भी लगा हुआ है। खबर यह भी है कि कुछ चाइनीज साइंटिस्ट ईरान पहुंच गए हैं इन हथियारों को चेक करने के लिए, इसकी इंजीनियरिंग को डिकोड करने के लिए। और ईरान और चीन मिलकर इसे डिकोड कर रहे हैं, इसे री इंजीनियर कर रहे हैं। यहां तक के लिए चीन मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है कि वो ये मलबा चाइना को दे दे और इसके बदले में ईरान जो चाहे वो ले ले। क्योंकि चीन को पता है कि एक ना एक दिन एक ऐसी तारीख आएगी जब अमेरिका चीन की दहलीज पर खड़ा होगा अपने हथियार लेकर। उस वॉर का क्या होगा यह नहीं पता, लेकिन आज नहीं तो कल जब चीन ताइवान की ओर बढ़ेगा तो अमेरिका चीन की ओर बढ़ेगा।
और इसलिए अमेरिकी तकनीक से चीन एंटी यूएस वॉर सिमुलेशन बनाना चाहता है, वॉर की जैसा एक सिचुएशन बनाना चाहता है और अमेरिकी हथियारों को एक तरह से टारगेट करना चाहता है उस सिमुलेशन में। अगर तो ईरान ये तकनीक चाइना को सौंप दे तो ताइवान से लेकर साउथ चाइना सी तक अमेरिका का वर्चस्व खतरे में आ सकता है। यकीन मानिए महाशक्तियों की जंग में सबसे बड़ा गेम चेंजर है जो खबर निकलकर सामने आई। अमेरिका को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ईरान ने इस मलबे को छुपाने के बजाय सरेआम इन मलबों की प्रदर्शनी लगा दी। तेहरान की सड़कों और मिलिट्री म्यूजियम में अमेरिकी ड्रोन मिसाइलों के टुकड़ों को सजाया जा रहा है। यह सुपर पावर के मुंह पर सीधा तमाचा है और सिर्फ एक गाल पर नहीं, दोनों गाल पे तमाचा है। ईरान दुनिया को दिखा रहा है कि जिस हथियार को आप सुपर पावर मानते हैं वो ईरान की ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी के आगे पानी मांग रहे हैं। और यह तस्वीर देखकर अमेरिकी फौज, अमेरिकी कमांडर्स, पेंटागन जो कि रक्षा मुख्यालय है, वो बहुत गहरी सोच में, बहुत गहरी चिंता में है कि उनकी टेक्नोलॉजी लीक हो रही है, उनके हथियार रिवर्स इंजीनियर किए जा रहे हैं। MQ-9 रीपर ड्रोन्स जैसे जो खतरनाक जासूसी ड्रोन है वो एक तरह से री इंजीनियर किए जा रहे हैं। क्या करेगा अमेरिका इन हथियारों का जब उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी लीक हो जाएगी, जब उसके पोटेंशियल का पता लगा लिया जाएगा। अब जरा देखिए तस्वीर, यह कबाड़ अमेरिका के हथियार है जिसमें फाइटर जेट है, अमेरिकी ड्रोन है, मिसाइल के पार्ट पुर्जे हैं, हेलमेट हैं जो फाइटर जेट में पहने जाते हैं। और इस जंग में यह सारा कबाड़ अब ईरान के हाथ में है और ईरान अपने न सिर्फ मीडिया प्रोफेशनल्स को इन हथियारों को दिखा रहा है बल्कि इन हथियारों को ईरान ने अपने साइंटिस्ट को सौंप दिया है। खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सेना पेंटागन इस बात की चिंता में है कि अगर अमेरिकी हथियारों की री इंजीनियरिंग कर ली गई तो अमेरिकी सेना पर, अमेरिकी बेस पर बड़ा हमला हो सकता है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से बेकार हो सकते हैं या उनकी शक्ति कम हो सकती है। ईरान की मिसाइलें अमेरिकी रडार की फ्रीक्वेंसी को जानकर उन्हें हवा में रोक सकती हैं। मतलब यह कि इस जंग में अमेरिका की वो स्थिति हो जाएगी, वो हथियार होते हुए निहत्था हो जाएगा। अमेरिका का सुरक्षा कवच खुद अमेरिका की गलती की वजह से, अमेरिका की मलबे की वजह से, जिसे ईरान ने मार गिराया, उसकी वजह से टूट रहा है। और कौन कौन से हथियार लगे हैं ईरान के हाथ, उसकी लिस्ट मैं आपको बता देता हूं और उसकी कीमत क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। MQ-9 रीपर ड्रोन 45 मार गिराए, 45 से ज्यादा, एक की कीमत $1575 मिलियन। F-15E ईगल 5 मार गिराए फाइटर जेट। F-35A लाइटनिंग 2 $82 मिलियन कीमत। A-10 थंडरबोल्ट 2 $18.8 मिलियन। KC-135 स्ट्रेटो टैंकर 7 मार गिराए। E-3 अवैक्स, यह संख्या एक से ज्यादा, एक की कीमत $270 मिलियन है। ब्लैक हॉक अटैक हेलीकॉप्टर 2 मार गिराए। सी हॉक अटैक हेलीकॉप्टर 1 मार गिराए। और इसके अलावा कई मिसाइल हैं जो इंटरसेप्टर्स हैं वो मार गिराए गए। ईरान ने साबित कर दिया है कि युद्ध भारी भरकम बजट से नहीं लड़ी जा सकती है। युद्ध लड़ने के लिए अक्ल भी होनी चाहिए, रणनीति होनी चाहिए और तकनीक के सही इस्तेमाल का तरीका होना चाहिए। खाड़ी में, समंदर में अमेरिका का गुरूर तो टूटा ही, अमेरिकी हथियारों का कवच भी धराशायी हो रहा है। तो क्या अमेरिका ईरान की इस रिवर्स इंजीनियरिंग को रोक पाएगा या फिर अमेरिकी हथियारों का पूरा एक्सरे ईरान से चीन तक पसर जाएगा और इसका इंपैक्ट क्या होगा? बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। ब्रिगेडियर शारदेंदु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ बहुत स्वागत है आपका। कर्नल एस के मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, बहुत स्वागत है आपका। फिरोज मीठी बोरवाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों की जानकार, बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप कपूर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारत के पूर्व राजदूत, अमेरिका से लाइव, बहुत स्वागत है सर आपका। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा
लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर से। संजय कुलकर्णी सर, क्या यह मुमकिन है कि दुश्मन देश किसी भी देश के हथियारों को रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसके डेटा का, उसके टेक्नोलॉजी का, उसके एडवांसमेंट का, उसके बारूद का, उसके कंपोनेंट्स का पता लगा पाए? विवेक, जय हिंद। जय हिंद सर। पैनलिस्ट को भी जय हिंद। विवेक, के बिल्कुल संभव है। ये 3D टेक्नोलॉजीज हैं, अवेलेबल हैं, और रिवर्स इंजीनियरिंग के द्वारा सब कुछ पता लगाया जा सकता है। खासकर जिस प्रकार से इनके ड्रोन अमेरिका के गिराए गए और जिस प्रकार से इन्होंने उसको एग्जिबिट किया है, एक तो मनोबल ऊंचा होता है ईरान का कि उन्होंने इतने सारे, चाहे 45 के आसपास ड्रोन हो या 42 के आसपास फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हो, जिसमें जैसे आपने कहा F5 है, 35 है, केसीज है, बाकी जो ये बाकी जितने ड्रोन हैं उनमें कई कोड्स होते हैं, उनको क्रैक करने में उनको सफलता मिलती है। किस प्रकार से उनको एंटी ड्रोन के ऊपर इस्तेमाल किया जाए, उसमें उनको सफलता मिलती है। तो ये बहुत बड़ी, एक मैं कहूँगा, सक्सेस है ईरान के लिए कि वो रिवर्स इंजीनियरिंग करने की काबिलियत रखते हैं। चीन जो है उनकी मदद करेगा, रूस जो है उनकी मदद करेगा। चीन में खुद IRGC के पास उनका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो खुद अपने आप इसके ऊपर यकीन करेगा। किस प्रकार से बनाए जाते, कई बार अपने को लगता है, अपने को छोटी सी टेक्नोलॉजी है, बनाने में वक्त लगता है, पर अनएक्सप्लोडेड पार्ट्स मिल जाते हैं अचानक। उसकी पूरा इंजीनियरिंग, उसका डिजाइनिंग, उसके में जो कोड्स है, उससे पता चल जाता है कि अरे ये तो बहुत ही आसान चीज थी जो हम इतना टाइम से इसके ऊपर समय बिता रहे थे। तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग करना, और खासकर जब हम देखते हैं MQ-9 रिपर हुआ या RQ-170 ड्रोन हुए या F-15 हुए, F-35 हुए, KC-135 हुए, तो ये जितने भी अनएक्सप्लोडेड एमिनेशन है, प्रिसीजन एमिनेशन है, ये जितना भी ईरान को मिला है, ईरान का मकसद यही होगा कि उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके देखा जाए, इसको किस प्रकार से जान किया जा सकता है, इसको किस प्रकार से, यकीनन अगर उसका रेंज है तो कैसे, कहाँ पे उसको इंटरसेप्ट किया जा सकता है, इसके क्या ड्रोन्स हैं, इसके क्या कोड्स हैं जिसको क्रैक करके हवा में ही उड़ाया जा सकता है। इसलिए चीन भी बहुत जरूरी इस्तेमाल। आपने देखा होगा कई दशक पहले किस प्रकार से चीन और अमेरिका के बीच में हवाई जहाजों को लेकर के बिल्कुल एक तरीके से कंपटीशन होता था कि कैसे बनाए जाते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट, उसमें क्या कोड्स हैं, किस प्रकार से एंटी रेडार है, किस प्रकार से। कुलकर्णी सर, चाइना तो कह रहा है कि आपको जो चाहिए ले लो, ये बता दो मुझे कि उसमें क्या है, उस मिसाइल कंपोनेंट में क्या है, उस ड्रोन में क्या है, उस फाइटर जेट में क्या है, उसकी इंजीनियरिंग का जो ब्लूप्रिंट है वो मुझे दे दो। आप ईरान से जो है वो मुंह मांगी कीमत आप ले लो, ईरान को कह रहा है, आप उससे ले लो जो लेना है। विवेक, 3D टेक्नोलॉजी से सब कुछ पता लगाया जा सकता है, जो पार्ट उसमें नहीं है उसके भी बारे में पता लगाया जा सकता है। तो ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ये है कि पूरा का पूरा, कई बार हो जाता है ड्रोन में ऐसा कोई बॉम्ब होगा जो एक्सप्लोड नहीं हुआ और उसका रेंज 400 किलोमीटर है, ईरान के पास है 250 किलोमीटर का रेंज है। तो उन्होंने जब इसको देखा तो उन्होंने कहा ये हमारे पास तो टेक्नोलॉजी, इसको इस तरीके से जोड़ना है। एग्जैक्टली, और बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और ईरानी ड्रोन में अगर MQ-9 रिपर ड्रोन की टेक्नोलॉजी को आप मिला दें तो फिर तो ये ईरान के पास MQ-9 रिपर अटैक एडवांस ड्रोन भी पहुंच गया, बन गया। अब वो 10 साल में, 5 साल में, 4 साल में विकसित कर लेंगे और वो चाइना को भी दे देंगे। चाइना ने बुरे वक्त में मदद की। मैं प्रदीप कपूर जी का एक जल्दी से जवाब चाहूंगा। प्रदीप कपूर जी, डिप्लोमेटिकली एक कितना बड़ा चैलेंज, क्योंकि चाइना जानता है आज नहीं तो कल मेरी लड़ाई यूएस से और यूएस मेरे दरवाजे तक भी आएगा। ये बहुत खतरनाक अभी पॉइंट पे पहुंच गया है अमेरिका के लिए, क्योंकि अगर देखा जाए कि जो चाइना ने अभी तक अमेरिकन टेक्नोलॉजी और वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया है डेवलपमेंट के लिए, तो उसमें बहुत सारी कैपेसिटीज आ गई हैं, बहुत सारी कैपेबिलिटीज आ चुकी हैं। अब उसमें अगर आप ऐड कर दें जो AI का भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो अमेरिका अभी तक दुनिया में बहुत ज़्यादा हावी था, क्योंकि उसका जो मिलिट्री सुपीरियरिटी था वो बाकी दुनिया से बहुत ज़्यादा आगे था। अब अगर वो टेक्नोलॉजी आपकी अवेलेबल हो जाती है या आपको एक्सेसिबल हो जाती है और आप AI से उसको डिकोड कर लेते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में भी जब अमेरिका छोड़ के निकला था तो एस्टिमेट्स अलग अलग हैं, बट अंदाजन यहाँ पर वॉशिंगटन में जो सुनाई देता है
कि $20 बिलियन वर्थ ऑफ हार्ड इक्विपमेंट वाज लेफ्ट बिहाइंड वहां पर पूरे अफगानिस्तान में इन गुड कंडीशन, जो बहुत इजी था उसको फिर, तो अफगानिस्तान ने तो इमीडिएटली उसका यूज करना शुरू कर दिया था। और उसमें उस टाइम पे उन्होंने, उनके पास इतनी वो कैपेसिटी नहीं थी कि उसकी इंजीनियरिंग समझें या फिर उसको यूटिलाइज करें फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट। बट उसमें भी अगर चाइना घुस जाए तो जो अमेरिका का लीड है पूरी दुनिया में, उसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। तो ये रशिया भी अगर उसमें आ जाए तो रशिया की तो जो कैपेसिटी है मिलिट्री साइड में, इन टर्म्स ऑफ मैथ्स कैपेसिटीज, साइंस कैपेसिटीज, टेक्नोलॉजी कैपेसिटीज, वो दुनिया में सबसे अव्वल नंबर की थी, जैसे हम जानते हैं। बीच में कुछ सेटबैक्स आए हैं, बट जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था उस टाइम पे क्या हुआ था कि एक तरफ से जो अमेरिका और जो अलाइड पावर्स थे उनके, वो भागे थे जर्मनी की तरफ बहुत तेज रफ्तार से। उनका एक मकसद ये था कि बर्लिन पहुंचकर हमको जो सारे वहां के जो साइंटिस्ट हैं टॉप के और इंजीनियर्स हैं, उनको उठा के जर्मनी से अमेरिका ले आना है, यूके ले आना है। ये 2 मेन सेंटर्स थे जहां पर बहुत सारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को वो ले आए थे उठा के। उधर से रशिया भागा बहुत तेजी से बर्लिन की तरफ, तो इसके लिए ईस्ट बर्लिन वेस्ट बर्लिन का बंटवारा हुआ था। रशिया ने भी बहुत सारे साइंटिस्ट और इंजीनियर, इतने नंबर थोड़ा कम था वेस्टर्न कंट्री से, बट वो भी काफी सक्सेसफुल रहे। तो दोनों साइड्स की जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बनी, जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, अभी आप नाम अगर देखेंगे जो भी साइंटिस्ट थे इन्वॉल्व, आइंस्टाइन जैसे थे, ओपेनहाइमर थे जो अमेरिका के अव्वल नंबर पे थे, वो सब जर्मन साइंटिस्ट थे। जो इनके मिसाइल्स बने, जो रॉकेट्स बने वेस्टर्न वर्ल्ड के और रशिया के, उसमें भी सारे जर्मन साइंटिस्ट थे। तो उसमें जो ब्रेन पावर उन्होंने कैप्चर कर लिया था, उसके साथ उनको बहुत फायदा रहा। अब चीन ने क्या किया हुआ पिछले कुछ सालों में, वो $1 लाख 2 लाख पर मंथ या $1 मिलियन पर ईयर का, कुछ $1 मिलियन का स्कॉलरशिप तो नहीं कहेंगे कि फेलोशिप देता है प्रोफेसर्स को, और सैलरीज देता है, और एक्स ऑफिसर्स को देता है, एक्स इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को देता है यहाँ पर ट्रेनिंग करवाने के लिए अपने लोगों को। तो वो अमेरिका से जाते हैं चाइना, यूके से जाते हैं चाइना, वहां पर बैठ के उनको हेल्प करते हैं इन चीजों में। तो अब आपको ब्रेन्स भी मिल गए, अब आपको हार्डवेयर भी अगर मिल गया, तो ये सब मिला के और फिर उसके ऊपर आप एक और लेवल एआई का डाल दें, तो उसको अब डिकोड करने में और रेप्लिकेट करने में और स्केल करने में आपके लिए फिर पॉसिबल हो जाता है। तो अगर ये पॉसिबिलिटी हो जाती है तो अमेरिका के लिए तो है ही खतरा, इसराइल के लिए भी है और बाकी वेस्टर्न पावर्स के लिए भी है, क्योंकि उनके पास भी काफी वेस्टर्न वेपन्स हैं और टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका से सोर्स है। तो ये अब उनको समझना होगा कि ये अगर उनको किसी तरह स्लो करना है या स्टॉप करना है तो क्या क्या उनको करना पड़ेगा। ये अभी तो नई चीज डेवलप हुई है, तो इसके बारे में ज्यादा मेरी कुछ चिंतन नहीं हुआ मेरा, यहाँ पर गपशप नहीं हुई है चाय पे यहाँ पर लोगों से। तो बातचीत करेंगे, अब देखेंगे क्या विचार करते हैं, क्या विचार गोष्ठी और क्या समझ है इनकी और क्या कर सकेंगे। तो इनको कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। बट अभी एआई जो के इस दौर, आपने बहुत सही कहा है कि भाई एआई के इस दौर में रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत मुश्किल नहीं है, और एआई के मामले में चाइना बहुत पीछे नहीं है अमेरिका से, टेक्नोलॉजी के मामले में भी। और तो और चिप का तो खजाना ही है उनके पास, सेमीकंडक्टर्स का, और रेयर अर्थ मटेरियल्स तो अमेरिका से भी ज्यादा है, तो उनको मिसाइलों और बाकी कंपोनेंट्स की वैसे भी कोई कमी नहीं होने वाली है। ब्रिगेडियर शारदिंदु, कितना बड़ा थ्रेट है यूएस के लिए आने वाले समय के हिसाब से और इन हथियारों के प्रोस्पेक्टिव से? अभी चाइना खड़ा है, फिर आपके सामने रशिया भी है, फिर बाकी के आपके दुश्मन भी तैयार हो रहे हैं। देखिए विवेक जी, ये जो मिलिट्री हार्डवेयर का जो मलबा था, इसको किस तरीके से मिलिट्री हार्डवेयर की टेक्नोलॉजी को कैसे रिवर्स इंजीनियरिंग करके डेवलप किया जाता है, इसका खजाना हाथ में लग गया है। और देखिए कई सारे सिस्टम के कई सारे पीसेस हैं,
ऐसा है किसी के टेल विंग खराब हुई होगी, किसी की बॉडी में डेंट होगा, किसी के 2 टुकड़े हुए होंगे, कोई पूरी, लेकिन इन सारे कट एंड पीसेस को अगर आप जोड़ते हैं तो पूरा आप सिस्टम तैयार कर सकते हैं, और एटलीस्ट हार्डवेयर की टेक्नोलॉजी तो आपके पास पूरी पूरी आ जाएगी। और साथ में किस तरीके का सिस्टम को यूज किया है, कौन से चिप लगाए, ये सारे के सारे फिजिकली प्रेजेंट है। अगर आप इसको ग्राउंड रिपोर्ट से और कोरिलेट कर लेंगे तो ये इस तरीके का मिसाइल, इस तरीके के ड्रोन जब ग्राउंड पे अटैक किया तो उसका कितना इंपैक्ट हुआ और किस तरीके के उसमें हार्डवेयर है। तो ग्राउंड पे आपका जो इंपैक्ट क्रिएट हुआ, जो आपका हार्डवेयर है, और जो किस तरीके की सॉफ्टवेयर आपने कौन सा सोर्स कोड किस तरीके से लगाया, ये सारी चीजों को अगर आप डालेंगे तो कंप्लीट आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इसी रिवर्स इंजीनियरिंग में चाइना माहिर है, और चाइना की जितनी भी टेक्नोलॉजी आज की डेट में डेवलप हुई है, कहीं ना कहीं वो अमेरिका से स्टेल्थ से लेके आया है। उसने अपने स्टूडेंट, अपने इंजीनियर्स, तमाम लोगों को अमेरिका के सिस्टम में बैठा रखा है, जो वहां से इस टेक्नोलॉजी को लाते हैं और चाइना डेवलप करता है। और आज की डेट में चाइना ने जे सीरीज के जो एयरक्राफ्ट निकाले हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव, देखिए उसकी कॉस्ट कितनी कम है, और वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जो एफ सीरीज के जहाजों में, चाहे एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो, चाहे आपका स्टेल्थ सिस्टम हो, चाहे 6th जनरेशन हो, हर चीज को उन्होंने कॉपी कर लिया। और कॉस्टिंग की 1/5 के आसपास आ रही है। तो पूरा मार्केट चाइना ने पकड़ रखा है। इसीलिए आज की डेट में चाइना ईरान को मनचाही कीमत देने के लिए तैयार है। वो सारे मलबे इकट्ठा करना चाह रहा, और उससे वो गोल्ड निकालेगा, उससे वो डायमंड निकालेगा, और अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को ऐड पावर करके लाएगा। जो आज की डेट में 2 या 3 नॉर्थ चाइना पीछे है, वो उसके समकक्ष आ जाएगा। और बाकी चीजों में जो चाइना की महारत हासिल है, उसके अमेरिका के पास कोई तोड़ नहीं है। आप अपने लेबर नियम लगाते रहिए, अपने आप मिनिमम वेज नियम लगाते रहिए, लेकिन जब मास मैन्युफैक्चरिंग के लिए आता है, जब मैन्युफैक्चरिंग हब की बात आती है, तो चाइना आउटराइटली अमेरिका को बीट करता है। तो ये चिंता होनी चाहिए अमेरिका को। अब देखिए ऐसा माहौल बन रखा है कि अब आप इस युद्ध को समाप्त करें। अमेरिका नहीं तो इसमें देखिए जो पावर सेंटर होता था वेस्ट में, अब वो शिफ्ट हो रहा है। अब आपको समझना पड़ेगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो चीज पावर वेस्टर्न ब्लॉक के पास था, अब वो शिफ्ट होकर ईस्टर्न ब्लॉक ऑफ कंट्री जा रहा है, जिसमें चाइना एक अहम रोल प्ले किया, हिंदुस्तान ने भी अपने उसमें क्लेम जाहिर किया। तो इस शिफ्ट ऑफ पावर को आप जितनी जल्दी समझ लेंगे बेहतर होगा। नहीं समझते हैं तो अमेरिका देखिए उसकी जो हेजिमनी है, जो उसका वर्चस्व था, धीरे धीरे इरोड हो रहा है। आज की डेट में मिडिल ईस्ट में उसको तमाम कंट्री आज के ऊपर शक कर रहे हैं, उनके सिक्योरिटी अम्ब्रेला पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, अपना नया फोरम बना रहे हैं। और साथ में जब आप हार्डवेयर में बीट करेंगे, जब उनके डिफेंस इक्विपमेंट को कॉपी कर लेंगे, तब आप उसके समकक्ष खड़े हो जाएंगे। और जो बूट ऑन ग्राउंड तो है नहीं, अगर इसी तरीके के इक्विपमेंट से आप लड़ाई लड़ने तो आप वर्षों लड़ाई लड़ सकते हैं। तो आज की डेट में चाइना को इससे बड़ा एडवांटेज हो रहा है। और जिस तरीके से देखिए उनके कौन से चिप हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।